हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का जो वीडियो मैं आपके लिए बना रही हूँ वो भी हमारे कार्मिक नार्सिसिस्ट जो डिस्कशंस चल रहे हैं उसके ही अगला उसी सीरीज़ का अगला वीडियो है आपके लिए होने वाला है। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं और आप लोग फील करते हैं कि आप किसी मतलब अगर आप किसी ना किसी रिलेशनशिप में और यू कैन स्मेल समथिंग फिशी, आपको लगता है कि कुछ ना कुछ डाउट आता है आपको कि आप शायद रॉन्ग पर्सन के साथ हैं रिलेशनशिप में, या फिर आपके घर में ही आपके आसपास देखिए कार्मिक आपके कोई भी हो सकते हैं, नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकते हैं। वो आपके घर में हो सकते हैं, वो आपके आप रिलेशनशिप्स में हो सकते हैं, वो आपके फ्रेंड्स में हो सकते हैं, कोई भी ब्लड रिलेशन में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स में हो सकते हैं, बट नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी आप कहीं पे भी पाओगे। ठीक है, तो कार्मिक नार्सिसिस्ट के वीडियोस की सीरीज़ का ये अगला वीडियो है जहाँ पे मैंने पहले आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स बताए और उनसे कैसे डील करना है, बहुत सारे इन लोगों के गुण बताए हैं, बहुत सारी टिप्स दी हैं कि इनसे आपको कैसे कैसे टिप्स एंड टैक्टिक्स से आपको इनसे डील करना है। सो आप वहाँ जाके वीडियोस देख सकते हो, बहुत दूर नहीं है, पीछे 3-4 वीडियोस छोड़ के ही आपको मिल जाएंगे। ओके दोस्तों, तो आज इसी बात को आगे जारी करते हैं हम लोग, जहां मैं आपको बता चुकी हूं कि आपके जो कार्मिक नार्सिसिस्ट होते हैं वो किन किन तरीकों से आपको तंग करने की कोशिश करते हैं, उनके क्या क्या साइन होते हैं, या अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह से अपनी एनर्जी को सेव करके अपने को बचा लेना है। ठीक है, ये मैं बेसिकली आपको सिखा चुकी हूँ काफ़ी हद तक। आगे चलते हैं, इसी पे बात करते हैं जहाँ पे मैं बात स्टार्ट करती हूँ, जहाँ पे मैंने पिछला पॉइंट छोड़ा था कि इनको समझाने की कोशिश करना मतलब आपने ना पत्थर पे सर मारना है। ठीक है, इनको कुछ भी समझाना, कुछ भी एक्सप्लेन करना, रिलेशनशिप टिप्स देना बंद कीजिए। ठीक है, इनसे किसी टाइप की सिंपैथी या इनसे किसी टाइप के लव या जो है प्योर इमोशंस की आप एक एक्सपेक्टेशन रखना बंद कर दीजिए। अगर आप बहुत जल्दी अपनी लाइफ में इन चीज़ों से निकल के अपनी लाइफ को अच्छे से आगे ग्रो कराना चाहते हैं, देन तो आपको ये करना ही होगा कि आपको अपने एनर्जीज को इनसे डिटैच करना होगा। अदरवाइज फंसे रह सकते हैं आप आराम से। बहुत सारे हैं जो कि पूरे पूरी ज़िंदगी काट देते हैं ऐसी टाइप के रिलेशनशिप्स में। ठीक है, जब आपके पास नॉलेज है तो आपको ये चीज़ करना चाहिए, और बिलीव मी आप निकल सकते हैं इनके ट्रैप से। आप अपने एनर्जी सेव कर सकते हैं, आप अपने आप को सेव कर सकते हैं इस टाइप के रिलेशनशिप्स में। ठीक है, अब यहाँ पे इनका नेक्स्ट एक इनका ट्रेट बताती हूँ आपको कि देखिए नॉर्मल रिलेशनशिप्स में क्या होता है। देखिए अप्स एंड डाउन्स तो ज़िंदगी में सबके आते हैं। हम कोई काम भी करते हैं, किसी काम में को आजमाते भी हैं, वहाँ जाके घुस के काम करके देखते हैं। समटाइम्स हम सफल होते हैं, समटाइम्स सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, बट एक फैमिली का, एक रिलेशन का मीनिंग क्या होता है कि वो आपको वही पॉइंट होता है जहाँ पे आपको उस सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है, जो कि ये आपके कार्मिक नार्सिसिस्ट लोग कभी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। दे विल लाफ एट यू, दे विल मॉक एट यू। पहली बात तो आप अगर कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो पहले ही डिमोटिवेट किया जाएगा आपको कि आप कर ही नहीं सकते हो, आप में वो एबिलिटी नहीं है, हाउ इज़ इट पॉसिबल, वो तो कोई एलियंस आके करते हैं इस टाइप का काम, तुम थोड़ी ना कर सकते हो। ठीक है, इनका एक ऐसा होता है, अरे भाई वो भी हमारी तरह इंसान है जिन्होंने पहले सफलता हासिल की है, लेकिन इनकी समझ जो है वो वहीं तक होती है, क्योंकि ये आपको बेअकल साबित करने पर तुले रहते हैं। तो ये बिल्कुल आपको पहले से ही बोल देंगे कि नहीं नहीं तुमसे ये मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। ठीक है, इनका बड़ा एक कैजुअल सा वे होगा कहने का, जैसे इन्होंने तो कोई मामूली सी मतलब अपनी राय दे दी है और ठीक है तुम तो बहुत एक मामूली से इंसान हो, तुम कैसे इतना बड़ा काम कर सकते हो या इतना अच्छा कुछ कर सकते हो। ठीक है, यानी कि आपकी जो भी पावर है, आपकी जो भी कैपेसिटी है, उसको जितना हो सके उतना अंडर एस्टिमेट करके आपको डीमोटिवेट करना। ठीक है, अब ये हुआ, अब फिर भी आपने वो काम किया,
आप अपने किसी फ्रेंड पे ट्रस्ट करके, ठीक है, तो आप किसी काम में आप एंटर हुए, आपने कोई काम स्टार्ट किया या आपने कुछ करने की कोशिश की, ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ ठीक से एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। आपकी कोई अच्छी सी जॉब लगी तो ये अपना एक सरप्राइज शो करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हें कैसे मिल सकती है। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपकी वो जॉब छूट जाए, आपका वो जो है वो प्लान आपका फेल हो जाए जो आपने कोई बनाया था अपनी लाइफ के लिए, ठीक है, तो अगर इनको पता चलेगा तो इन लोगों का ना एक ही रिएक्शन होता है कि मुझे पता था, मुझे तो पता ही था, ठीक है। यानी कि इनके कहने का मतलब है कि मैंने तो पहले ही बता दिया था, या मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम तो इस काबिल हो ही नहीं, मैंने तो पहले ही तुम्हें कह दिया था, आगाह कर दिया था कि ये नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए आपका कोई दोस्त आपको चीट करके चला गया, आपका कोई लव रिलेशन में आपको कहीं धोखा मिल गया, या कुछ भी एनी हाउ आपको कहीं पे भी डिसअपॉइंट हुए हैं आप अपनी लाइफ में, ये डेफिनेटली इनका एक टैगलाइन होता है कि मुझे तो पहले ही पता था, मैंने तो पहले ही बोला था, है ना, तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैंने, यानी कि ये, हालांकि इन्होंने कई बार समटाइम्स कहा भी नहीं होता है, इनको पता भी नहीं होता, लेकिन ये बात ज़रूर बोलेंगे कि मैंने ये बात पहले बोली थी। अगर किसी काम में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, ठीक है, तो ये आपको इतना अंडर एस्टिमेट करेंगे, और फिर भी अगर ये देख रहे हैं कि आप फर्दर ग्रो कर रहे हैं एंड आप हिम्मत नहीं आपकी टूट रही, फिर ये उसका चीज़ का क्रेडिट, उस सक्सेस का क्रेडिट खुद पे डालना स्टार्ट कर देंगे। ये बोलेंगे आपको, जनरली आपको बताएंगे कि मैंने तो तुमको पहले ही कहा था, या मैंने तो तुमको पहले ही बताया था, ठीक है, मैंने तो तुम्हें बस थोड़ा सा आगाह किया था, अदरवाइज मुझे पता था तुम कर लोगे। तो ये ना बड़े एक ऐसा इनका मोल्ड होने वाला नेचर होता है, ठीक है, तो वहाँ से आप इनको, इनके मैनिपुलेशन को समझ सकते हो, ठीक है। तो ये जो है, एक तो आपको कभी आपकी जब आप डिसहार्टन होंगे तो ये आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट ये आपकी सक्सेस में शेयर बराबर करना चाहेंगे, ठीक है। इनका ये सबसे बड़ा साइन होता है, और ये साइन होता है कि आप किसी रॉन्ग पर्सन से डील कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप हार जाते हो लाइफ में किसी फील्ड में, तो ये आपको सिखाएंगे, समझाएंगे कि इनकी परखने की क्षमता पे आपको विश्वास करना चाहिए था, इनकी परखने की क्षमता, इनकी अंदाज लगाने की क्षमता इतनी ज़्यादा है कि इन्होंने पहले ही वो चीज़ बोल दी थी। लेकिन साथ ही साथ अगर आप सक्सेसफुल हो गए, इनको दिख गया कि आपकी हिम्मत नहीं टूट रही है, तो उसका क्रेडिट ये खुद लेने से भी नहीं चूकते, कि हद दर्जे के बेशर्म लोग होते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ यही कह सकती हूँ इन लोगों के लिए। तो ये जो है इस टाइप का इनका नेचर होता है, ठीक है। ये इसके पीछे इनकी इंटेंशन या इनकी मंशा पता क्या होती है, इनके स्टूपिड से छोटे से दिमाग में क्या चल रहा होता है, वहाँ पे ये स्कीम चल रही होती है कि भाई आप पे इनका इतना कंट्रोल, इतना होल्ड हो जाए, अगर तो आप अनसक्सेसफुल हैं तो आप और गर्त में चले जाएं, है ना। और मतलब इनके छोटे से दिमाग में जो एक छोटी सी आइडिया आता है वो ये होता है कि ये आपको इस हद तक कंट्रोल कर सकें कि आप आगे से कुछ भी इनसे डिस्कस भी किए बिना स्टेप लेने की कभी हिम्मत ही ना कर सको। यानी कि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करो वो इनको बता के, इनसे पूछ के करो। आपको अपनी डिसीज़न पावर से हटाना, आपको अपनी डिसीज़न मेकिंग की क्षमता से आप पर डाउट पैदा करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके लिए सिंपल टिप है वो ये है कि इनकी ना तो तारीफ को और ना ही इनकी नेगेटिविटी को, दोनों ही चीज़ों में अपने इमोशन इन्वॉल्व बिल्कुल भी मत करिए। अगर ये बोल रहे हैं यू आर अ फेलियर, आपको ऐसा हो जाना है कि आपको ना यस कहना, ना नो कहना, ना कुछ अपना पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश करना, ना प्रूव करना है। इट्स ओके इफ़ यू आर सेइंग दिस आई एम अ फेलियर, इट्स ओके, आपका ये भाव होना चाहिए, इट्स ओके, ठीक है। आपको कुछ भी एक्सप्लेन इन लोगों को करना ही नहीं है कि ऐसा ये हुआ था, वैसा वो हुआ था, मैंने ये सोचा था इस वजह से, या ठीक है,
आई एम सॉरी आगे से नहीं करूँगी, आपसे पूछे बिना नहीं करूँगी, ये सब ना, ये इनकी ईगो बूस्ट करना बंद करिए। ठीक है, आपकी अपनी बहुत अच्छी डिसीजन मेकिंग है, उसको जारी रखिए। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी स्टार्टिंग में फेल हुए हैं, बड़े बड़े टाइकून्स अपने स्टार्टिंग फेज में बड़ी बुरी तरह से असफल हुए हैं। बहुत कहानियाँ भरी पड़ी हैं, इतिहास भरा पड़ा है कहानियों से, जहाँ असफल हो के फिर लोगों ने सफलता प्राप्त की है। ठीक है, तो अपने आप को डिसहार्टन करने की और ऐसे स्टूपिड लोगों की बातों से डिसहार्टन होने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं किसी को भी एज मैट ग्रुप से नहीं जोड़ के देख रही हूँ। समटाइम्स पेरेंट्स भी नार्सिसिस्ट होते हैं, तो स्पाउस भी नार्सिसिस्ट होते हैं, तो कोई भी ट्रिगर ना हो। ठीक है, आपके बहन भाई हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स कार्मिक कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एक बात बता रही हूँ। तो ये आपका इस तरह से आपका ईगो आपका कॉन्फिडेंस हिलाने की कोशिश करते हैं और अपनी ईगो को इस बात से बूस्ट करते हैं कि जब आपको गिरता हुआ देखते हैं, टूटता हुआ देखते हैं, उस काम को करने की इच्छा छोड़ते हुए देखते हैं, टूटते हुए देखते हैं आपको, तो इनकी ईगो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। ठीक है ना? तो ये जो है पूरी आपकी लाइफ अगर आपने इनके हाथ में दे दी एक बार, तो आपकी पूरी लाइफ को र्यून कर देने की क्षमता इन लोगों में होती है। ठीक है, खुद पे यकीन रखें। एक बार असफल होना ये गारंटी नहीं है कि आप हर बार असफल ही होगे। नेक्स्ट स्टेप लीजिए, अगली बार स्टेप लीजिए। इनका जवाब भी यही होता है, इनको मुंह से जवाब नहीं दिया जाता, इनको एक्शन से जवाब दिया जाता है, वो करिए। ठीक है, अपने आप को किसी बॉक्स में इनके कहने पे नहीं डालना है कि ओ आई एम अ फेलियर, मेरे लिए तो सब ऐसा ही करते हैं, वो फला फला भी मेरे लिए यही सोच रहा होगा। एंड बड़ी ओवर थिंकिंग आप लोग करने लग जाते हैं, वो बिल्कुल भी आपको नहीं करनी है ऐसी स्टूपिड बातों के ऊपर। ठीक है, आप कोई बेकार नहीं है, कोई बेवकूफ़ नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, आपकी बहुत अच्छी डिसीजन पावर है और आप डिसीजन ले सकते हैं। अपनी लाइफ आपके अपने हाथ में है, क्योंकि यही ये चाहते हैं और यही आप इनको दे देते हो। ठीक है, ताकि आपका हर कदम जो है वो इनकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग चले और ये जो है वो एक जो है इनकी ईगो बूस्ट हो जाती है। जैसे रात भर चने को फुलाया गया होता है ना, भिगा के सोख करके, वैसे वाले फूल जाते हैं ये। ठीक है, तो इनकी ईगो को बूस्ट करना बंद करिए। मुझे बड़ा गुस्सा आता है जब आप लोग इनके साथ कॉम्प्रो करके चलते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इनके कंट्रोल में तो बिल्कुल भी नहीं रहना है, लेकिन यहाँ पे आपको कोई डायरेक्ट फाइट, कोई डायरेक्ट आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। आपके एक्शंस ऐसे होने, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि आपको खुद पे यकीन है, आप सब ठीक कर लोगे। ठीक है, आपकी लाइफ में इनकी ज़रूरत नहीं है, इनकी सलाह की, इनकी गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर भी अगर आप किसी भी तरह से अपने आप को बूस्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो मैं फिर आपको नेक्स्ट बताती हूँ टिप। अपने इनसे गाइडेंस लेने, इनसे सलाह लेने की बजाय ना डिवाइन से गाइडेंस मांगो। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि देयर इज़ नो वे आउट, समटाइम्स होता है कि आपको कितना भी कोई मोटिवेट कर रहा है, वीडियो भी आपने सुन लिया, लेकिन सब स्टिल वो इंटरनली निकल ही नहीं रहा है कोई मोटिवेशन, तो फिर आपको ना डिवाइन गाइडेंस मांगो, क्योंकि आपके हाथ में वो पावर है। आपको वो नॉलेज है कि डिवाइन गाइडेंस कैसे लेनी है। जैसे कि मैंने भी आपको बार बार बताया है और आपको खुद भी पता है, आप खुद बहुत इंटेलिजेंट हो, तो अपनी डिवाइन गाइडेंस पे बिलीव करिए। ठीक है, आप बहुत काबिल हैं, आप सब कर सकते हो, आप में पूरी तरह से हर चीज़ की क्षमता है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप इनको बार बार ये प्रूव करो कि मैं मानती हूँ, मैं स्वीकार करती हूँ कि आप मुझसे ज़्यादा सुपर हैं, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। देयर इज़ नोबडी सुपर देन यू, सिर्फ सुप्रीम है। सुप्रीम पावर को सौंप दीजिए अपने आप को, अगर आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, अगर आप बार बार इनके हाथ की कठपुतली बन जाते हो, आपको ऐसा फील होता है, तो डिवाइन पे यकीन करिए। डिवाइन बहुत हम्बल होते हैं। ठीक है, वो आप पर कभी हंसेंगे नहीं, आपकी जो है आपके गिरने के वक्त पे आपको उठाएंगे, ना कि आपको गिराएंगे। ठीक है, ऐसे जो है रिश्तों में जब आप फंसे होते हो ना, तो आपको स्पिरिचुअलिटी होती है ओनली, जो कि है ना सबसे ज़्यादा आपको हेल्प कर सकती है। अब तो अपना टूल जो है ना, वो किसी आर्ग्यूमेंट को, बहस को, लड़ाई झगड़े को, फाइट को अपना टूल मत बनाओ। अपना टूल अपनी स्पिरिचुअलिटी को बना लो। ठीक है, अपनी स्पिरिचुअलिटी को अपना टूल बनाओ और आपके
अंदर ना आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या आपकी एंजल्स हैं, आपकी यूनिवर्स है, वो इतनी स्ट्रेंथ बिल्डअप कर देंगे कि आप टॉक्सिसिटी से बाहर निकल सको। समटाइम्स तो आप इसीलिए नहीं निकल पाते हो क्योंकि आपको यकीन ही नहीं होता कि आप कभी निकल पाओगे, जबकि दुनिया के कमज़ोर से कमज़ोर इंसान में भी ये क्षमता होती है। कमज़ोर यहाँ मैं फिज़िकल सेंस में बोल रही हूँ या फाइनेंशियल सेंस में बोल रही हूँ, जो भी जिस भी पहलू में आप अपने आप को कमज़ोर समझते हो किसी इंसान से, वहाँ बिलीव मी आपके अंदर इनबिल्ड इतनी क्षमता है, बस उसे बाहर आने की ज़रूरत है कि आप इस टॉक्सिसिटी से बड़े इजीली निकल सकते हो, गेट रीड कर सकते हो। ठीक है, यू कैन गेट रीड ऑफ दिस टाइप ऑफ टॉक्सिक डायनामिक। ठीक है, तो पकड़ना है तो डिवाइन का हाथ पकड़ना है। ओके, जब टॉक्सिक लोग जो आपका ताना मारते हैं, हंसी उड़ाते हैं, ठीक है, तो आप ना, अगर आपने डिवाइन का साथ पकड़ा है, आप स्पिरिचुअलिटी का टूल बना के चलते हो, अपने आप को स्पिरिचुअली गार्डेड रखते हो, ठीक है, पूरी तरह से गार्डेड रहते हो अपनी एंजल से और अपनी, तो आपको पता है आप सी थ्रू कर पाओगे कि ये बंदा जो है वो किस लेंस के थ्रू आपसे बात कर रहा है। इनफैक्ट वो आपको ऐसे इसलिए डील कर रहे हैं कि वो खुद को आपसे इन्फीरियर समझते हैं। ये है सच्चाई। तो वो जब खुद को इन्फीरियर समझते हैं तो वो आपको गिराने की कोशिश करते हैं ताकि आप गिर जाओ और वो कहीं कुछ अच्छा किसी कोने में सुपीरियर फील कर सकें अपने अंदर में। ठीक है, आप उनके सबसे बड़े कंपटीशन हैं। वो आपको एज ए अपना सबसे बड़ा कंपटीशन समझते हैं। एंड आपने वो कहावत शायद सुनी होगी दैट नोबडी हिट्स अ डेड डॉग। ठीक है, मरे हुए कुत्ते को कौन लात मारेगा ना, मजा तो जिंदा कुत्ते को लात मारने में आता लोगों को कि अभी ये भौंकेगा, अभी ये रिएक्ट करेगा, अभी ये जो कुछ भी करेगा, तो उसको स्टिक से मारेंगे। मरे हुए कुत्ता पड़ा हुआ है रास्ते में, उससे तो दूर होके निकलेंगे लोग। तो समझिए कि आपके अंदर इट मीन्स कि कहीं गट्स है, तभी आपको छेड़ा जा रहा है। तो आप में गट्स ही नहीं होंगे, आप यू आर लाइक बिल्कुल एक मांस के लोथड़े की तरह है, आप पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो आपको कोई क्यों छेड़ेगा। ठीक है, तो यह समझने की कोशिश करिए कि दे आर एक्सट्रीमली जेलस ऑफ यू। ठीक है, आपका कोई भी अचीवमेंट है, जो कोई भी खुशी है, वो उनको और ज़्यादा इन्फीरियर फील कराती है, और ज़्यादा उनको इनसिक्योर फील करा जाती है। ठीक है, उनको ऐसा फील होता है जैसे आप, मतलब जैसे मान लीजिए आप फीमेल हैं एंड वो आपके हस्बैंड हैं, मेल हैं या आपके फादर हैं, उनको ऐसा लगता है उनके हाथ से कंट्रोल जा रहा है, आप उनके हाथ से निकल रही हो। एक उनकी ये मिथ टूटती है, वही लगती है उनको कि एक औरत कमज़ोर होती है, औरत में ताकत कैसे हो सकती है, औरत में शक्ति कैसे हो सकती है, औरत डिसीजन कैसे ले सकती है। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं उनको, और ये उनसे एक्सेप्ट नहीं हो पाता, तो जो है इसलिए वो ये हरकतें कर रहे हैं आपके साथ, उनको पहचानिए। ठीक है, उनके साथ आप क्या कर सकते हो कि पहली चीज़ तो जो है वो ये है कि आप ऑब्जर्वर की भूमिका में रहो। मैं बार बार अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, थर्ड पर्सन बन जाओ। आपके सामने मूवी चल रही है, आप मूवी देख रहे हो। अब मूवी में आप किसी कैरेक्टर, किसी आर्टिस्ट से खुद को तो नहीं जोड़ते हो ना। हाँ, वो जोड़ लेते हैं बहुत सारे इमोशनल जो होते हैं लोग, बीइंग, जब आप इमोशनली बहुत इमेच्योर होते हो तो जोड़ लेते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ मूवी के कैरेक्टर से। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि वो सिर्फ एक कहानी है जिस किसी ने लिखी है, कुछ लोग उस पर एक्ट कर रहे हैं और ये है। तो इसी तरह से ये अर्थ को एक स्टेज समझना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और सब यहाँ कलाकार हैं आपकी लाइफ में, जो भी आ रहे हैं, जो भी आपको ट्रिगर दे रहे हैं, ट्रॉमा दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इमोशन आपके साथ अपने जोड़ रहे हैं, सब चीज़ पॉजिटिव नेगेटिव सब कैरेक्टर्स हैं। बस बस दे आर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ डिवाइन। तो इसको एक स्टेज की तरह समझो, ऑब्जर्वर बन जाओ, तो आप बहुत सुखी हो जाओगे, बहुत। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हर वीडियो में बोलती हूँ, जब जब आपको ट्रिगर हो इनसे, जब जब आपको चिढ़ फील हो, अजीब सा लगे, ठीक है, तो ये 2 टिप्स मैं वही देती हूँ हर बार जो मेरे लिए वर्क किया। ठीक है, एक तो ऑब्जर्वर बन जाओ,
साक्षी भाव में रहो। ये सब कुछ से आपका, सब कुछ आपका है पर आपका नहीं है, ठीक है। आज अभी इस वक्त अगर हम डेथ हो जाए हमारी, तो हम क्या साथ लेके जाएंगे? किस चीज़ के लिए हम लड़ें और झगड़ें और बहस में पड़ें और आर्ग्यूमेंट करें? जॉब आपके होने से है, पैसा आपके होने से है, घर आपके होने से है और रिश्ते आपके होने से है। जब आप ही नहीं हुए, कल आप ही चले गए, तो आपके, तो आज ये सोचिए कि किसी पोजीशन के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी इसके लिए अगर आप किसी आर्ग्यूमेंट में जा रहे हो ना, एक पल के लिए ये सोच लो, डज इट बिलोंग टू मी? नहीं, ये सिर्फ वो साधन है जिनके थ्रू आप 3D में जिंदगी अपनी रह पा रहे हो, जी पा रहे हो। इवन आपकी बॉडी भी आपसे छीन ली जाती है ना, चली जाती है ना बॉडी भी, जिसका आज आप इतना ख्याल रख रहे हो, इतनी उसकी सुंदरता पे आपको घमंड है, गर्व है, जो कुछ भी है, आप अपना जो, क्या इनमें से कुछ भी आपका है? ऐसे ऑब्जर्वर बन जाइए कि जो है वो सब कुछ मेरा है, स्टिल मेरा नहीं है, मेरा है क्या? ठीक है, जिसके लिए मैं लड़ूं, झगड़ूं, अपनी एनर्जी लो करूं, अपनी आत्मा पे धब्बे लगाऊं, ठीक है, तो अपनी आत्मा के ऊपर कलंक लेके जाऊं, क्योंकि जानी तो सिर्फ आत्मा है। फिर कर्मा बैगेज होता है, फिर वो चुकाते फिरेंगे जन्मों जन्मों। और सेकंड थिंग जो है, तो जब भी ट्रिगर हो, जब भी ऐसा लगे, बुरा लगे, चिढ़ लगे, आप जो है बस अपनी सिंपली, आपकी एंजल्स हर वक्त आपके साथ ही होती हैं, उनको बोलो मैं इनसे फॉरगिवनेस चाहती हूँ, मेरा जो भी इनके साथ लेन देन है मैं उसको चुक्त करना चाहती हूँ, मैं इनसे फॉरगिवनेस चाहती हूँ। प्लीज़ इनकी और मेरी बीच की जो भी एनर्जीज़ हैं उनको शांत करिए, हमें आपस में फॉरगिव करवाइए। एंजल्स अब कुछ नहीं चाहिए, बस फॉरगिवनेस चाहिए। ये बोलेंगे ना आप, ऑटोमेटिकली इतना अच्छा काम होने लग जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। दीज 2 थिंग्स वर्क्स फॉर मी, मेरे लिए इन 2 चीज़ों ने काम किया था। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, और सुनते रहिए और वीडियोस को फॉलो करिए, आपको बहुत अच्छी टिप्स मैं देने वाली हूँ आगे भी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए, शायद किसी और के काम आ सके। इस टाइप के वीडियोस ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि लोग बहुत बहुत सिचुएशंस में फंसे हुए होते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड बाय।